कैसे हैं? वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SWP कोचिंग पॉइंट। इट मींस स्टडी विद प्रज्ञा। तो कैसे हैं गाइस? और आज का टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, तो आज का लेकिन जो वीडियो है वो आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस है। किस तरीके से ग्राफिकल आप जीरोस को निकालेंगे, ग्राफिकल जीरोस का मतलब क्या होता है और किस तरीके से उन्हें पहचानेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ इसी टॉपिक से जो भी PYQs क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक को समझते हैं और उसको हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये बताइए, आपको ये तो पता ही होगा, ये एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है। अच्छा, आप एक बार बताइए, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है कहीं पे, तो क्या वही उसका जीरो होता है? जैसे ये एक्स एक्सिस है और कोई भी लाइन आई वो एक्स एक्सिस को काट रही है, या ऐसे करके आपका ये एक्सिस मैंने बनाई और कोई भी लाइन है जो कि ये देखिए एक्स एक्सिस को इस तरीके से काट रही है, तो क्या यही जो लाइन कट हो रही है वही इसके जीरोस होते हैं? तो आज इस सवाल का जवाब हम पूरी तरीके से समझेंगे और इसे करेंगे। ठीक है, सभी लोग कॉपी, ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पे निकालें। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि यदि कोई भी लाइन, यदि कोई भी लाइन ग्राफ में, कोई भी लाइन अगर वो समझिए एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, इसको किसी भी पॉइंट पे काटेगी, यदि कोई भी लाइन ग्राफ को किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे, तो वही उसके जीरोस होते हैं। तो वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान में, इस पॉइंट को आप इस क्वेश्चन के लिए पूरी तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए। अगर कोई भी लाइन, कोई भी चीज एक्स एक्सिस को कट कर रही है, टच कर रही है, तो वही उसका जीरो होता है, और जितने बार कट करेगी उतने जीरोस निकलते रहेंगे। ठीक है, तो इतना नोट हुआ। हम अभी आपको इसको समझाते हैं। आप इस लाइन को बस नोट रखिए और अपने दिमाग में बिल्कुल इसको सेट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज, ये क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो ग्राफिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप बिल्कुल ध्यान में अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर कोई भी लाइन, ये देखिए आपकी एक्सेस है, फिर से समझ लीजिए, यदि कोई भी लाइन ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी, लेकिन कहां पर, ये चीज, यदि कोई भी लाइन ग्राफ को, यहां पे लिखिए एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट या टच करेगी, वही इसका जीरो होगा। या कहीं मीट कर रही है एक्स एक्सिस पे, या उसे कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो वही उसका जीरो होगा। अब जैसे एक लाइन है, सपोज दैट हमने इस लाइन को यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे ऐसे कट कर दिया, तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस होता है ना, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, नीचे वाला माइनस माइनस। अब ये एक्स एक्सिस है, इस ग्राफ को ये एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कट कर रही है, तो यही इसका जीरो होता है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर हुआ? फिर समझिए, यदि किसी, कोई भी लाइन, किसी भी ग्राफिकल लाइन, कोई भी ग्राफिकल लाइन
अगर एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट कर रही है तो वही इसका जीरो होता है। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, इसको जरा सा आप इसको बोर्ड के लिए लर्न करने की एक ट्रिक लिख लीजिए। बोर्ड्स एग्जाम में एक ट्रिक याद रखिए, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी मीट करे या इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करे या टच करे, या टच करे, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते, वही जीरोस होते हैं। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे मीट करेगा, टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ये याद रखना किस जगह एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब निकाल पाएंगे, जब वो एक्स एक्सिस पे ही उसको मीट या टच करेगा। अब केस 1 देखिए, जैसे कि ठीक है, तो केस 1 जैसे आपका आया 1 0 का। अब देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये तो ओरिजिन होता है, सबको पता है, 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2.3 4, इसी तरीके से इधर पे भी 1 -1, इधर माइनस वाले पॉइंट चलते हैं, आपको पता होगा, है ना, -2 -3 -4, ठीक। अब 1 जीरोस निकालना, जैसे हमारा ग्राफ एक पॉइंट पे इस तरीके से देखिए कट कर दिया, एक्स एक्सिस पे कट कर गई कोई भी ग्राफिकल लाइन, तो इसका जीरो क्या होगा, क्या होगा, किस पॉइंट पे कट करा है, 2, और कितने जीरो हैं, सिर्फ एक बार कट किया है तो 1 जीरो होगा। नंबर ऑफ हाउ मेनी जीरोस आर 1 जीरो, बट किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए 1 जीरोस का, जैसे मैंने फिर से एक ग्राफ बनाया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा, धीमे धीमे आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, ठीक है। फिर से देखिए, ये आपका वाई एक्सिस होता है ना, और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। फिर मैंने पॉइंट रखा, ये तो ओरिजिन होता है, 1 रखा, 2 लिखा, 3 4 5, -1 -2 -3, थोड़ा सा और अगर आप आगे लेके जाए 4 और 5, ठीक है, एक्स एक्सिस। अब आपका जैसे कोई ग्राफ आया, इस साइड अच्छा कट कर गया, ऐसे करके 4 को कट कर दिया, तो इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, -4। अगर पूछे, कोई पूछे हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हैं, भाई जब एक बार कट किया है, जब उसने एक बार कट करा है तो जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जब एक बार कट किया है तो 1 होगा, क्या होगा, 1। ये केस क्या है आपका 1 जीरोस का, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। केस 2 देखिए, 2 जीरोस। अब 2 जीरोस कैसे निकलते हैं ये भी ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने फिर से एक ग्राफ बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, ये तो ओरिजिन हो गया, फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिखा 1 2 3 4, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस। अब हमारे पास कोई भी मतलब पॉइंट आया, वो अब 2 जगह से कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, ये लीजिए 2 जगह कट कर लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 जीरोस आ गए कि नहीं आ गए, समझ में आया आपको। देखो 2 जगह पॉइंट कट है, देखिए ये भी कट है लेकिन ये वाई एक्सिस है, हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे वो कितने बार कट है। तो जीरोस क्या है, एक हो गया आपके पास, ये माइनस के नंबर होते बेटा, -2, और एक हो गया प्लस का 2। हाउ मेनी जीरोस, कितने बार, जितने बार कट है भाई, 2 बार कटे तो 2 जीरोस। समझ में आया आपको। अब इसी तरीके से आप देखिए 3 जीरोस वाला भी देख लीजिए, केस 3 भी देख लीजिए। अगर हम आपसे कह दें
3 जीरोस। तो अब देखिए फिर से वही चीज, कोई बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। अब ग्राफ में यहाँ पे ओरिजिन होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है बच्चे। अब बताइए आप, अगर मैं इस ग्राफ को, ठीक, अब इस तरीके से अगर ग्राफिकल लाइन जा रही है और ये देखिए कितनी जगह काटे, बताइए 1 2 और 3, कितनी जगह काटे, 3 जगह काटे, कितनी जगह, तो जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, 3। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा उतने जीरोस होंगे और जहां जहां काटेगा वही नंबर उसका जीरो होगा, ठीक है। रब करें, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाक से लिखिए। केस 4 जहां पे हम कहते हैं नो जीरोस। अब ऐसा भी क्या केस कोई बन सकता है जहां पे आए नो जीरोस, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब ये एक्स हमने ग्राफ खींचा, ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मेरा ग्राफ सिर्फ ऐसे करके निकल जाए, किसी भी पॉइंट पे ना काटे, ग्राफिकल लाइन ऐसे ही निकल जाए, ठीक है। या हो सकता है ग्राफिकल लाइन एक्स एक्सिस को ना काट के वाई एक्सिस को काट दे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए क्या जीरो है ही नहीं, कटा ही नहीं, तो जीरो कहां से होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो इक्वल्स टू जीरो, नो रियल जीरो, नो रियल, ठीक है, जीरो, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आया, चलिए नोट करिए। ये मैं आपको केस के लिए ऐसे केस करके इसलिए बता रही हूँ ना, आपको सारी चीजें मतलब लर्न हो जाए कि 1 केस क्या होता है, या 1 जीरोस क्या होता है, 2 जीरोस क्या होता है, 3 जीरोस क्या होता है, 4 जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो अब एक और केस है 1 जीरो का है टच वाला। अब 1 जीरो टच कैसे आता है, मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। 1 जीरो टच, तो देखिए एक जीरो वो भी टच होता है, वो सिर्फ ओरिजिन से ही होता है, कहां से होता है, टच जो होगा 1 जीरो का वो ओरिजिन से ही होगा और किसी पॉइंट पे नहीं होगा, और किसी पॉइंट पे अगर हम निकालते तो वो कट होता है, वो टच नहीं होता है, सिर्फ ओरिजिन से वो टच होता है, बाकी सब पॉइंट पे वो क्या होता है, कट होता है। तो ये कितने पॉइंट ओरिजिन पे क्या हुआ, ये ओरिजिन पे टच हुआ, 1 जीरो पे ये टच हुआ, तो इसका जीरो जीरो है। समझ में आया, ये याद रखिएगा। बाकी किसी भी पॉइंट पे हमेशा ग्राफ क्या होता है, कट होता है, ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से ग्राफ सिर्फ कट होगा, लेकिन ओरिजिन से ग्राफ जो होता है वो टच होता है। समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रफ करिए फटक से। ठीक है, अब देखिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px intersect x axis at x equals to 3, find the zero of the polynomial। तो एक चीज याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफिकल लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है वही इसका जीरो है। अब ये x इक्वल टू 3, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से, ये 1, ये 2 और ये 3, एक्स एक्सिस पे कहां पे वो टच हो रही है, 3 पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे वो कहीं ग्राफिकल लाइन किसी भी तरीके से यहाँ पे कट हो रही, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, भाई एक्स एक्सिस पे वो टच करिए, ये तो कह रहे हैं इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है वो, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे, 3, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 3, जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 3। हम लिख सकते हैं द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट वेयर द ग्राफ इज पॉइंट 3। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक्स एक्सिस का दिया, देखिए आप फिर से क्वेश्चन को आराम समझिए। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर एट x इक्वल टू 3, ठीक।
फाइंड द जीरोस, तो जहां वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे 3, तो जीरो जीरो क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का 3। समझ में आया? नोट करिए जल्दी से, पीवाई की क्वेश्चन से ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी जीरोस डज अ पॉलिनोमियल हैव इट इज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 3 टाइम। अगर कोई ग्राफिकल लाइन एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रही है, मैं सपोज दैट मैंने माना एक ग्राफ है, तो हमारी ग्राफिकल लाइन एक्स एक्सिस को कुछ 3 टाइम इस तरीके से कट कर रही, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो हाउ मेनी जीरोस, तो कितने जीरोस होंगे भाई, ईच पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड, जहां जहां सभी पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 1 0 2 0 देन 3 0। तो नंबर ऑफ जीरोस बिल्कुल आसानी से, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि भाई ये कितने टाइम पे कट कर रहा है, 3 टाइम पे। देखिए इन्होंने कितने टाइम पे बोला है, 3 टाइम पे। हाँ अगर 4 टाइम पे बोलते तो 4 जीरोस होता। समझ में आया? नोट करिए फटाक से, ठीक। अब देखिए देखिए जितने भी क्वेश्चन है समझिए पीवाईक्यूज हैं, इसी तरीके से बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फिर से समझिए एक और पीवाईक्यू आपके आगे आया, मैं इसलिए पीवाईक्यू करा रही हूँ जिसमें आप जब कभी सॉल्व या अनसॉल्व करने बैठे तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आते हो, ठीक है, और आपको पैटर्न मेथड भी समझ में आए कैसे है। अब ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट पे, ठीक, एक हुआ -2 और एक हुआ 5। तो फाइंड द जीरोस, अब इसके आपको जीरोस पॉइंट करने हैं। तो मैंने आपको पहले भाई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ग्राफ है, ये ओरिजिन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। भाई सर्दी बहुत हो गई, सॉरी। 1 2 3 -4 ठीक ठीक। अब समझ में आया? थोड़ा सा ग्राफ और आगे निकाल ले, 5 तक पॉइंट है तो कम से कम 6 तक तो आप रखे ही रखे, ठीक है। अब ये वाली एक्स एक्सिस है, आपका ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक बार 2 पे कट किया ग्राफ ने और एक बार जाकर के सीधे 5 को कट कर दिया। 2 पॉइंट पे कट किया, यही तो दे रहे हैं, देखिए एक बार 5 पे दे रहे हैं और एक बार -2 पे दे रहे हैं। देखिए -2 और 5 कट कर रहा है ग्राफ। तो अब इसका जीरोस क्या हो गया, इक्वल्स टू -2 एंड 5। भाई इन्होंने दिया था, हमने आपको ग्राफ में करके भी समझा दिया। तो भाई ईच पॉइंट इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस दिस एंड दिस पॉइंट, सो जीरोस आर दिस। समझ में बिल्कुल क्लियर आया? बिल्कुल क्लियर। अगर किसी को नहीं आया वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, आपको 100% आएगा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर एक एक टॉपिक आपको क्वेश्चन के साथ समझा रहे हैं, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है, इसके आगे की पार्ट्स #1 और 2 प्लीज उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे बिना कंफ्यूजन के। साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो आपको कहीं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही आपका सपोर्ट हमको मजबूती देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।